सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे अभी भारतीय बाजारों को लेकर। जैसा कि आपने देखा होगा अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर है, स्मॉल कैप है, मिड कैप इंडेक्स है, सभी में जमकर गिरावट रही थी। और इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो एफपीआईज का निकलना, पोजीशन कट करना। और वो पोजीशन जो सेबी के रूल्स थे भी उनके अकॉर्डिंग थी। अगर वो यहाँ से अपनी पोजीशन कट नहीं करेंगे, वो लास्ट डेट थी ना कल प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान लास्ट डेट थी 6 तारीख की। अगर वो उस दिन जो अपनी पोजीशन वगैरह कट नहीं कर देंगे तो उनको आगे 5% तक का जो ना भी आप लोग देखोगे फाइन वगैरह वो लग सकता है। इसीलिए आप लोग उन्होंने अपनी पोजीशन कट की। और जिन्होंने अपना डाटा दे दिया है सेबी को, ठीक है, तो उसको ये इतने ज़्यादा जोखिम नहीं उठाने पड़े। तो बस यही था भाई, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। दूसरा, आप लोग देखोगे भी अमेरिका में जो डाटा आ रहे हैं, जॉब डाटा आपने देखा होगा, वो भी भारतीय बाजारों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। और हमारे बाजारों ने, वो तो अमेरिका के बाजारों में भी आप लोग देखोगे हाहाकार मचा दिया उसने तो, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी 17-18 सितंबर को जो फेड मीटिंग होनी है उसके ऊपर जो नजरें हैं। लेकिन अभी जो जॉब डाटा है उन सबको देखते हुए ये क्लियर कट हो गया है कि 17-18 को जो फेड की मीटिंग होगी वहाँ पर जो रेट्स है वो कट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। बट उसके बावजूद ये जो नेगेटिव डाटा आया ना भी जॉब का डाटा, उसी वजह से अमेरिका के बाजारों में जो गिरावट वो देखने को मिली है। और ऐसा ही नहीं, जिम रॉजर्स ने तो ये भी बोल दिया है कि ये जो रिसेशन आएगा ना भी मार्केट में अभी 2008 से भी बड़ा आएगा अमेरिका के बाजारों में। तो इतना बड़ा गिरावट को लेकर बोल दिया अभी। उसके बाद आप लोग मॉर्गन स्टैनली है, वो निरंतर बाजारों को, हमारे बाजारों को लेकर है। फिर अमेरिका के बाजारों को लेकर वो बिल्कुल नेगेटिव बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में भारतीय बाजारों में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ये बुल मार्केट को जो ना भी ये तोड़ नहीं सकता, ये उनका मानना भी है। यानी थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, रिकवरी ले लेगा ना, फिर से उठ खड़ा होएगा। तो बस ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजारों में गिरावट है। मेन रीजन तो यही है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी आगे कैसा क्या माहौल बनेगा, कल के दिन कैसी ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन गैप अप। तो बहुत से निवेशकों का मानना है कि ये जो एक ट्रैप था, ठीक है, रिटेल निवेशकों को प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान बड़ी गिरावट के साथ ओपनिंग हुई मार्केट की। ये बात अभी वीरवार की आप लोग जिस दिन निफ्टी की क्या बोलते हैं एक्सपायरी थी ना, उस दिन की बात है ये। उसके बाद आप लोग मार्केट ने से रिकवरी लिया, पब्लिक को उलझाया। लेकिन उसके अगले दिन आप लोगों ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया, सुबह सुबह तेजी दिखाई मार्केट में, लगा कि मार्केट एक अच्छी जो ना भी रफ्तार पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट बनी ना, ये सभी निवेशकों को फंसा के गया, ठीक है। तो ये भी लोगों का मानना है कि निवेशकों को फंसाया गया है। आज टूटा ये, कल ट्रेडिंग के सेशन में जो ना भी ऊपर आ जाएगा, ऐसा मानना है। लेकिन ऐसा होता हुआ मुश्किल लग रहा है, बिकॉज आप लोग देखो यूएस के बाजार जो ना भी बड़ी गिरावट का सामना करते हुए बंद हुए हैं। नैस्डैक 2.5% की गिरावट में बंद हुआ है, 0.25% के आसपास S&P 500, 1% के आसपास आप लोग डाउ जोन्स में गिरावट रही है। और ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हैरान कर देने वाला है। अब आप लोग देखोगे डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर और जो ये S&P 500 फ्यूचर है, ये देखोगे अभी डाउ फ्यूचर 1.25% के करीब टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आप लोग 2% के करीब S&P 500 और 3% नैस्डैक हमें जो ना भी गिरते हुए नजर आ रहा है। तो हमारे बाजार कल के दिन फिर नेगेटिव ओपनिंग लेने के लिए तैयार है। तो भाई देखो, कल नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है जिस हिसाब से जो ना फ्यूचर मार्केट का डाटा आ रहा है सामने। इसके बाद एफपीआई के जो हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है, वो देखो भी कल के दिन बहुत ज़्यादा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा माल जो ना भी कटा है, ठीक है। सेल वैल्यू आप लोग टोटल जो वैल्यू रही है, बाय भी हो, ऐसा बात नहीं बाय नहीं है, 16,911 करोड़ की बाइंग भी आई है। बट 17,532 करोड़ की जो बाय सेलिंग हुई है वो हावी होते हुए नजर आई। टोटल आप लोग देखोगे 620 करोड़ के करीब, 621 करोड़ के करीब जो ना भी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। और वहीं डीआई ने तो भी 2127 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो ये डाटा है एफपीआई का। चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ भी मैंने इसका जो चार्ट वगैरह है वहाँ पर क्या कुछ सपोर्ट बन रहे हैं। प्रीवियस में तो सपोर्ट वगैरह सब कुछ तहस नहस हो टूटे हैं। तो चलिए देखते भी निफ्टी का सपोर्ट। अगर बात करें निफ्टी सपोर्ट की, तो आप लोग देखोगे भी इसका जो सपोर्ट बना हुआ था वो 24,880, 24,872 इस रेंज का था, यानी 24,880 के आसपास का आप लोग मान के चलिए। इसके नीचे में मार्केट टिका है अभी के टाइम। तो यहाँ से अगर मार्केट में और करेक्शन बनती है तो ये नीचे में आप लोग 24,644 तक के भी मूव हमें दिखा सकता है। और जो अगला सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर,
वो रहेगा अभी लगभग ये देखोगे 24,727 का। तो अभी के टाइम का जो सपोर्ट रहेगा कल के लिए वो 24,727 का। अगर ये लेवल नीचे में कटा तो मार्केट 24,787 है भाई, ठीक है। ये एक सपोर्ट अगर नीचे में टूटा यानी 100 पॉइंट के करीब और नीचे गया तो फिर बाजार के 24,500 के करीब जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए देखो एक डाउन ट्रेंड तो आ गया अभी मार्केट में ऊपर से, ठीक है। ग्लोबल बाजारों को देखते हुए नेगेटिव संकेत तो आ रहे हैं, तो यहाँ से गिरावट बन सकती है मार्केट में। और ये गिरावट आप लोग अगर अच्छी खासी गिरावट होती है तो एक बार फिर से जो मार्केट है भाई उस लेवल पर जा सकता है, यानी 24,000 की रेंज में भी जा सकता है नीचे में। तो ये करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकती है हमें। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी इसके रिगार्डिंग वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे भाई। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भाई भी कुछ पूछना चाहता है कमेंट में पूछ सकता है। और यहाँ से देखो भी अगर मार्केट एक बार फिर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर गया कल के दिन, यहाँ पर देखो भी इसके अंदर एक लेवल भी बना हुआ है। अगर कल के दिन इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है मार्केट, यानी मेन यही रहेगा अभी 24,800 का, 24,880 इसे ब्रेक करके सस्टेन करना जरूरी है। अगर कर गया सस्टेन तो फिर यहाँ से रिकवरी भी बन सकती है मार्केट में, चांसेस रहेंगे। फिर उसके बाद इसके लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना जरूरी है ऊपर में, ठीक है। यानी कि 24,962 तक के भी मूव आ सकते हैं भी 24,880 को अगर इसने ब्रेक करके सस्टेन किया तो। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।